एक बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है कि शब्द एक हथियार की तरह होते हैं, जिसका इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को बिकट से बिकट परिस्थितियों से बचाया जा सकता है और किसी को भी जान से मारा जा सकता है। महात्मा बुद्ध से प्रेरित आज की इस कहानी का शीर्षक है चुप रहने की रहस्यमयी फायदे। हम सभी की जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां अवश्य आते हैं जहां इंसान को मौन रहने से ही लाभ होता है। इन स्थितियों में इंसान जितना बोलता है उतना ही फंसता चला जाता है। महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रेरित इस कहानी को सुनने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि आखिर वो स्थितियां कौन सी है जहां हमें चुप रहना चाहिए और चुप रहने से हमें क्या फायदा होता है। एक बार की बात है, एक युवक महात्मा बुद्ध के पास आकर दुखी मन से कहता है, हे महात्मा, मैं अपने आप से परेशान हूं, अपने आप से दुखी हूं। बाहरी रूप से मुझे कोई दुख नहीं है, मैं धन धान्य से संपन्न हूं, मुझे कोई शारीरिक रोग भी नहीं है, लेकिन मैं अपने मन से परेशान रहता हूं। मेरी कोई भी बात को मेरे परिवार वाले कभी गंभीरता से नहीं लेते हैं। मैं जो कुछ भी सलाह देता हूं या तो वह उसे मजाक में उड़ा देते हैं या अनदेखा कर देते हैं। क्यों मेरी बातों पर कोई अमल नहीं करता? क्यों मेरी बातों में कोई रुचि नहीं दिखाता? क्या कारण है? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें और मेरे मन के इस दुख को दूर करें। युवक की सभी बात सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, चालित ध्यान करने के बाद आज सुबह जब मैं वापस आ रहा था, रास्ते में कुछ कौवे कांव कांव कर रहे थे और वहीं पर जब मैं चलता हुआ कुछ दूर आगे आया तो मुझे एक मोर की मधुर आवाज सुनाई दी। ये सुनकर अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि कौवे बिना वजह कितने कांव कांव करते हैं, लेकिन मोर हमेशा सही परिस्थिति के हिसाब से अपनी मधुर आवाज में गाता है, जो सभी को प्रिय होता है, सभी को अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर इंसान सही परिस्थिति के हिसाब से सही शब्द बोले, सही वाणी बोले, तो वही वाणी दूसरों के लिए संगीत हो जाती है और दूसरे लोग तुमसे सम्मोहित हो जाते हैं। वहीं पर तुम्हें सब लोग गंभीरता से लेने लगते हैं और दूसरी तरफ अगर तुम यूं ही बेफिजूल बोलते रहते हो तो फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। तुम उस कौवे की भांति हो जाते हो जिसकी वाणी कोई पसंद नहीं करता। इसीलिए अपने शब्दों को बेहद बुद्धिमानी के साथ सही समय आने पर इस्तेमाल करना सीखो। यह सुनकर युवक ने कहा, हे बुद्ध, मैं जानता हूं कि मैं ज्यादा बोलने की बीमारी से ग्रस्त हूं। मैं अपने आप पे काबू नहीं रख पाता और ना ही मैं इतना बुद्धिमान हूं कि मैं अपने शब्दों को नाप तोल कर बोल सकूं। कृपया करके कुछ ऐसी परिस्थितियां बता दे जहां मैं अपनी वाणी को विश्राम दे सकूं। यह सुनकर महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, वैसे तो इंसान को हर परिस्थिति में सोच समझकर ही बोलना चाहिए। अगर ये तुम समझ नहीं पा रहे हो तो मैं तुम्हारे दैनिक जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियां बता रहा हूं। इसे तुम हमेशा के लिए याद रखना। इन परिस्थितियों में हमेशा चुप रहने से ही तुम्हारी भलाई है। जब किसी ऐसे विषय के बारे में बातचीत हो रही हो जिसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यर्थ का बोलना, दिखावे का बोलना और व्यर्थ का ज्ञान नहीं देना चाहिए। ऐसा करने पर बड़े से बड़े विद्वान का भी अपमान हो सकता है। ऐसी स्थिति में बिना ज्ञान की बोलने से तुम खुद ही अपनी प्रतिष्ठा को अपने हाथों से नष्ट कर देते हो। इन स्थितियों में इंसान को अपनी मुंह से ज्यादा कान का व्यवहार करना चाहिए, अर्थात बिना बोले ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। दूसरी जगह जहां इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए वो है खाना खाते समय। खाना इंसान को हमेशा मौन रहकर खाना चाहिए। भोजन करते समय मन का अस्त व्यस्त उपयोग करने से शरीर को ऊर्जा कम मिलता है। शांत भाव से परिपूर्ण होकर भोजन की एक एक टुकड़े का स्वाद लेते हुए भोजन करना चाहिए। ऐसे भोजन करने से ऊर्जा शरीर की अंग अंग तक पहुंचती है और स्वस्थ हमेशा उत्साह और आनंद से भरे रहते हैं। तीसरी परिस्थिति एक ऐसी जगह है जहां पर अगर आप चुप रहना सीख जाओगे तो सोचो तुम अपने आप पर विजय प्राप्त कर लिया। वो है गुस्से में शांत रहना। यह हर एक व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता है। गुस्से से भरकर इंसान कुछ ऐसे शब्द या अपशब्द बोल जाता है जिसका पछतावा उसे हमेशा रहता है। जुबान से निकला हुआ शब्द ना कभी वापस होता है और ना ही उसे कभी मिटाया जा सकता। गुस्से में बोला गया शब्द हमारे मन को समय समय पर बेचैन करता रहता है, दुखी करता रहता है। गुस्से में इंसान अपनी होश खो देता है, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाता है। इसलिए जब भी मन में गुस्सा आए तो दिमाग में सिर्फ एक ही बात आना चाहिए कि मुझे मौन रहना है, मुझे किसी से कुछ भी अपशब्द नहीं बोलना है। गुस्से में किसी को कुछ बोलने की बजाय गुस्से की ऊर्जा को सकारात्मक रूप देते हुए तुम कुछ शारीरिक व्यायाम करने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा करने से आपका शरीर थक जाएगा और जब शरीर थक जाता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। ऐसा करना ही एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है। चौथी परिस्थिति एक ऐसी जगह है
जहां अगर तुम चुप रहोगे तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। जब चार लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हो तो वहां पर तब तक सिर्फ सुनना है जब तक यूं बोलने का मौका ना मिले, क्योंकि भाव और वार्ता का आदान प्रदान तब सही से हो पाता है जब एक बोलता है और दूसरा सुनता है। किसी आलोचना की बीच में ही दूसरे की बात काटकर अपनी बात को ऊपर रखना एक मूर्ख का स्वभाव होता है। अगर अपनी बात कहनी है तो सामने वाले को उसकी बात पूरा करने दो, उसके बाद अपने विचार रखो। यही एक भद्र पुरुष की पहचान होती है। और आखिर में माता पिता या बड़े बुजुर्ग कुछ कह देते हैं तो उनके सामने मौन रहने सही होता है। ऐसी जगहों पे तुम्हारा चुप रहना ही उनके प्रति सम्मान और आदर का भाव व्यक्त होगा। महात्मा बुद्ध ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि कम शब्दों में अपनी भावनाओं को उतारना सीखो। शब्द इंसान की एक हथियार की तरह होते हैं। बोलो तो होश में बोलो, ध्यान में बोलो। जीवन शैली ऐसी बना लो कि आप जब भी बोलो पूरे होश में रहकर बोलो, पूरे आनंद के साथ बोलो, पूरे प्रेम के साथ बोलो। ऐसी वाणी बोलो जो दूसरे के मन को भी शांत कर देती हो, और वो तभी संभव है जब आप प्रतिपल होश में रहकर बोलेंगे। धन्यवाद।